मियो अराधा को अपने सामने पाकर माफ़ी मांगने लगती है। अराधा कहता है तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हसुकी कहती है हमें घर जाना होगा। वो तीनों घर जाने लगते हैं। अराधा कहता है मियो तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योका जल्दबाजी में घर आता है, जिसके बाद वो दोनों उसोबा फैमिली के बारे में बात करते हैं। हसुकी कहती है क्या मियो जानती है वो उसोबा फैमिली से है। क्योका कहता है बचपन में मियो की मम्मा की मृत्यु हो गई थी, उसे बताने वाला कोई नहीं था कि वो कौन है। वो क्योका से टाउन में कल रात एक घटना घटी उसके बारे में बता रहा होता है, जिसके बाद हम कल रात एक आदमी और उसके पपी को देखते हैं। वो दोनों बाहर घूमने के लिए आए होते हैं। पपी एक जगह देखकर भौंकने लगता है क्योंकि वह बुरी आत्माएं होती है। वो उन दोनों को मार देती है। मियो को डरावना सपना आता है। वो फिर से डरावना सपना नहीं देखना चाहती है। उसे प्रॉपर लेडी बनने की ट्रेनिंग के लेसन कम कर दिए गए हैं ताकि वो आराम करे। क्योका मियो को कॉल करता है। वो कहता है तुम्हें घर का ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है और आज रात मैं देर से घर आऊँगा, तुम्हें मेरे बिना खाना खा लेना होगा। जिसके बाद वो तीनों साथ में खाना खाते हैं। मियो हसुकी से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में पूछती है। हसुकी कहती है सच हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है अगर कोई मेरी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में मुझसे पूछता है। वो अपने बारे में बताती है जब मैं 17 वर्ष की थी तब पॉलिटिकल मैरिज के तहत मेरी शादी हो गई। मेरे पति दयालु थे लेकिन मुझे घर का काम करना बिल्कुल नहीं आता था, ना ही मैं स्वादिष्ट खाना बना सकती थी। लेकिन एक दिन हमारे बीच लड़ाई हुई। वो लड़ाई तलाक तक पहुंच गई थी, जिसके बाद मैंने वो घर छोड़ दिया और मैंने अपने पति को तलाक दे दिया। मैं अपनी मम्मी पापा के घर आकर रहने लगी। वो पूछती है मियो तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है। मियो कहती है यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ वो लोग रहते हैं जिन्हें मैं अपना परिवार कह सकती हूँ। सच कहूँ तो मैं क्योका के साथ रहना चाहती हूँ। वो कहती है क्योका बहुत खुशकिस्मत है। जिसके बाद हम क्योका और इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं। वो सुबह क्लैंग के बारे में जानना चाहता है। रात को क्योका आसमान में चांद को देख रहा होता है। मियो कहती है क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। वो माफ़ी मांगता है क्योंकि वो कुछ दिन से मियो के साथ समय नहीं बिता पा रहा था। वो कहती है हसुकी और तुम्हारा रिश्ता कैसा है। वो कहता है हम दोनों भाई बहन हैं, हम दोनों आपस में लड़ाई करते हैं लेकिन हम एक दूसरे की बात को अच्छे से समझ सकते हैं। सच कहूँ तो हसुकी एक अच्छे इंसान है लेकिन हमारी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। मियो सोचती है काश कोई ऐसा होता जिससे वह अपने मन की सारी बातें कर सके। वो मियो को अपने करीब बैठने के लिए बुलाता है। मियो उसके करीब आती है। क्योका उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है क्या तुम्हें मेरी याद आती है। मियो कहती है मैंने तुम्हें बहुत याद किया। वो उसे गले लगाता है। फिर वो कहता है जो तुम्हारे दिल में जो कोई भी बात हो तुम मुझे बताना, हम एक परिवार की तरह रहेंगे, तुम्हें मुझसे कोई भी बात छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन मियो सोच रही होती है कि क्योका एक अच्छा इंसान है, वो मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझता है। तभी कोई क्योका के घर में आता है। मियो देर से दरवाज़ा खोलने के लिए माफ़ी मांगती है। अराधा उनके घर आया है। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो पूछता है तुम कैसी हो। मियो कहती है मैं ठीक हूँ। जिसके बाद वो कहता है क्योका कहाँ है। मियो कहती है वो काम से गया हुआ है। अराधा कहता है मुझे लगा कि क्योका घर में होगा, इसलिए मैं यहाँ पर उससे मिलने के लिए आया हूँ। वो कहता है मेरा नाम अराधा शिरोकी है। मियो कहती है मेरा नाम मियो सामोरी है। वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। हर कोई आजकल तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा है कि गूढ़ परिवार के लड़के क्योका की एक फियांसे है और ऐसी अफवाह है कि क्योका एक क्रूर इंसान है। मियो कहती है ऐसा नहीं है। वो कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारी इस हालत के पीछे क्योका ही जिम्मेदार है और वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता है। तुम इस समय उसकी फियांसे बिल्कुल भी नहीं लग रही हो। मियो कहती है ऐसा नहीं है। वो कहता है ऐसा ही है। वो उस पर चिल्लाते हुए कहती है बस करो, तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानते हो, तुम उसकी बुराई करना बंद करो, उसके सर में दर्द होने लगता है। अराधा कहता है क्या तुम ठीक हो। मियो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। वो उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने ऊंची आवाज़ में उससे बात की। अराधा कहता है इसमें मेरी गलती है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वो उसके करीब आकर कहता है अगर तुम्हें किसी एडवाइस की ज़रूरत हो तब तुम मुझसे आकर मिलना। वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर मियो को देकर चले जाता है। मियो सोचती है आखिर वो कहना क्या चाहता था। मिनिस्ट्री में काम करने वाले कुछ लोग क्योका को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं।
वो क्योगा को परेशान देखकर पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? वो कहता है, मुझे घर जल्दी जाना है, मियो मेरा इंतजार कर रही होगी। जिसके बाद हम एक मीटिंग में उन पांचों को देखते हैं। क्योगा को टाउन में बुरे आत्माओं से लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है। अब से वो शहर के फैसले खुद ही ले सकता है। जिसके बाद वो क्योगा से मिलता है। वो कहता है, देर से आने के लिए मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने के लिए पहुंचा था। सच कहो तो तुम्हारी फियांसे बहुत अच्छी है, तुम्हें उससे अच्छे से बात करनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उसे अच्छे से ट्रीट करते हो। वो बहुत कमज़ोर लग रही है। मैं उससे कुछ दिन पहले टाउन में मिला था, वो बेहोश होने वाली थी। क्योगा कहता है, सच में? क्योंकि क्योगा को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। और राधा कहता है, तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा अफवाह फैली हुई है कि तुम एक क्रूर इंसान हो। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तब तुम मुझसे बात कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। जिसके बाद क्योगा को इन्वेस्टिगेटर से पता लगता है कि उसूबा क्लैन के फैमिली रजिस्टर में एक नाम मियो के मामा का भी है। उसका नाम सोमी सुरुगी है। जिसके बाद उसे याद आता है कि अराता के कॉन्टैक्ट नंबर में उसका पूरा नाम है। उसका पूरा नाम अराता सुरुगी है। उन दोनों का सरनेम एक जैसा है। वो जल्दबाजी में अपने घर पहुंचता है। वो मियो को किचन में काम करता हुआ देखता है। मियो इस समय बहुत कमज़ोर लग रही है। वो कहता है, तुम इतनी कमज़ोर क्यों लग रही हो, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम टाउन में बेहोश हो गई थी? जिसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें डरावने सपने आते हैं? मियो कुछ नहीं कह रही होती है। वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मुझे लगा कि तुम्हारे पास समय नहीं होगा। वो रोने लगती है क्योंकि वो उसे रोता हुआ बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। मियो कहती है, मैं सिर्फ वो कुछ और बोल पाती, वो बेहोश हो जाती है। मियो के पॉकेट से अराता का कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है। जिसके बाद वो मियो को लेकर अराता से मिलने के लिए जाने लगता है।